बेहद की परम शांति। परम शांति। बच्चों को लेकर माताएं बहुत चिंतित होती है। माँ इतनी भावनाओं में आती, इतनी भावनाओं में आती हैं कि बच्चे ही बिगड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि माँ ही बच्चों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी है। मतलब माँ की बहुत प्यार भावना, मतलब मोह के कारण बच्चे खराब हो जाते हैं। उसके बुरे से बुरे कर्म में भी वो साथ देती हैं, उसको रोकती नहीं, टोकती नहीं, ज्ञान देती नहीं, संस्कार अच्छे देती नहीं। इसलिए बच्चों के अच्छे पालना के लिए भी भावातीत बनना। बाप भावातीत रहता है, बाप नहीं रहता भावातीत। क्या माँ ने 9 महीने घर में बच्चे को रखा और उसके कारण ज्यादा अटैचमेंट हो गया, मगर तुम भावनाओं से परे नहीं निकलोगे तो कर्म बंधन में आओगे। और जब कर्म बंधन में आओगे तो एक न एक दिन वो कर्म बंधन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अंत में वही बच्चा, तुम्हें बुढ़े हो जाओगे तो लातों मार से घर से बाहर निकालता है, तो भी माताओं की वो नहीं जाती, मगर वो मोह है। तुम इतना प्यार परमात्मा से क्यों नहीं कर सकते? मेरे को समझ में नहीं आई। माताओं को ये बताता हूँ, एक माता ने मुझे प्रश्न पूछा है कि क्या हम बच्चों को प्यार न करें तो क्या करें? अरे जो वही प्यार तुम परमात्मा को करो, तुम प्यार को कन्वर्ट करो ना। बच्चों का प्यार को तुम परमात्मा के प्यार में कन्वर्ट करो। और क्या है, प्यार को कहीं ना कहीं लगाना है तो परमात्मा में लगाओ ना, एक से लगाओ ना। हमेशा गीता में एक को ही कहा कि तू मेरी शरण में आ, तू मेरी शरण में आ। हमेशा यही कहा है। देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन। पालो, कौन मना करता है? तुम बच्चे पालो, घर चलाओ, कमाओ, खाओ, पियो, मगर मेरी याद में कर्म करो। मेरी याद में हर कर्म करोगे तो अंत में मैं तुम्हें निष्काम कर्म हो जाएंगे, तो अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। मगर तुम्हें परमधाम नहीं जाना है, भावनाओं में फंसना है। माँ का दिल है, सब कहेंगे माँ का दिल है। अरे माँ का दिल है तो पड़े रहो यहाँ नरक में, और क्या, कभी भी नहीं जाओगे स्वर्ग में। हमने कई ऐसे माताएं भी देखी हैं जो बच्चे उल्टा काम करती हैं। राजपूतानी राजाओं की हमने हिस्ट्री में पढ़ी जब स्कूल में थे, हाई स्कूल में। तो ऐसी राजपूतानियां पैदा हुई हैं जो अपने बच्चों के कुसंस्कार के कारण, माता ने खुद ने तलवार उठाई, अपने बच्चे का सिर उड़ा दिया। ऐसी माताएं भी, वीरांगनाएं पैदा हुई। तो ऐसी वीरांगनाएं बनो ना तुम। वीरांगना नहीं बन सकते ऐसे। तुम क्या जगत कल्याण के लिए जगत के सारे बच्चों को अपने बच्चे नहीं मान सकते? तुम जगत माताएं कैसे बन सकते हो? तुम्हें जगत माताएं बनना है, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि में तुम्हें कहीं ना कहीं तो रचना की है होगी, कहीं ना कहीं तो रचना की होगी। केवल ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है। ये बच्चे जिनको तुम तुम्हारे बच्चे पाल रहे हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते असुरों के भी बच्चे हो। किसी असुर के बच्चे भी तुम्हारे पास आ गए हो। ये तो अंत में जब बच्चा बड़ा होता है और माँ बाप को दुख देता है, पता लगता है, फिर वही माँ बोलती है कि मैंने उसको बजाय एक पत्थर को जन्म दिया होता तो ये पत्थर धोने के काम आता। हमारे गांव में यही कहते थे। जब माँ बहुत दुखी होती तो बच्चे को कहती, मैंने ये बच्चे की बजाय एक पत्थर पैदा किया होता तो पत्थर कपड़े धोने को काम आता। तो ये माताओं को खास स्पेशली कहता हूँ, क्योंकि किसी माता ने मेरे को ये प्रश्न पूछा है कि हम ये बच्चों का प्यार को हम कैसे भूल जाएं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे के प्यार में पड़े रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को प्यार करते रहो, प्यार करो, मोह ना करो। प्यार करने की हम कभी भी नहीं, हम तो कहते सारे जगत को प्यार करो ना भाई, किसी एक को क्यों करते हो? सारे विश्व कल्याण के लिए काम करो। तुम विश्व कल्याण करोगे तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होगा ना। तुम विश्व कल्याण करोगे तो विश्व परिवर्तन करोगे तो विश्व के मालिक बनोगे। हमें तो चाहिए विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं। अपने लिए जीने वाले जानवर, तो गीता में कहा जो अपने लिए जीते हो तो जानवर है। जानवर भी खाते पीते जीते मरते हैं। जानवर भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। देखा है ना कि जो जानवर होता है कि जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद अपना जान देने को तैयार रहती माँ।
तो जानवरों में और मनुष्यों में बुद्धि में फर्क है ना। जानवरों की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि में कितना फर्क है। जैसे भक्ति मार्ग कहते हैं 84 लाख योनि घूम के फिर के आने के बाद एक जन्म मिलता है, तो इतना तो समझो। ये कितना समझाते हैं, संगम क्या संगम चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है और तुम्हारा मोह पूरे दिन बच्चों में रहेगा। तुम खाक परमात्मा को याद करते हो जो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पूरे दिन परमात्मा से जो अगर याद करके थोड़ा कुछ पावर भी मिल जाए तो वो तुम जरूर अपने बच्चों की पावर में ऐड कर दोगे। और बच्चा नेगेटिव है तो नेगेटिव कर्म करेगा, तो नेगेटिव बच्चा जो कर्म करता है उनकी सजाएं भी माँ को मिलती है, जो जिसको भी प्यार करता है। अगर कोई योगी है और योगी परमात्मा से पावर लेता है और पावर फिर किसी को मोह करता है तो मोह के कारण उसी में पावर चला जाता है और फिर जो पावर ट्रांसफर होता है और वो पावर दूसरों को देता है और वो जो पावर से पाप कर्म करता है तो उसकी सजा योगी को, पावर देने वालों को मिलती है। इसलिए जो नष्ट हो, इसलिए भक्ति मार्ग में कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम्हारी आत्मस्वरूप की स्मृति ही तब आएगी जब नष्ट मोह होंगे, इच्छा मात्र अविद्या होंगे। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, कभी भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए ऐसा मत समझो कि हाँ बाप से, जिससे पावर लेना है इनसे प्यार करो ना भाई। तुम्हें इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि पावर लेकर हम ऊपर जाएंगे। हमें यहाँ तो ये भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग है। भक्ति माना भावना, ज्ञान माना प्रकाश। ये सब छोड़ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये छोड़ने को ज्ञान कहा जाता है। अगर देह क्लियर बोला है भगवान ने गीता में, तो देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, छोड़ना नहीं है, घर में रहना है, मगर भूल कर आत्मस्वरूप बन। बुद्धि से मुझे याद करो। यहाँ बुद्धि का खेल है, बुद्धि से मुझे याद करो। अगर तुम्हारी बुद्धि एक बच्चे में पड़ी रहेगी तो ये जानवरों में और तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा रहेगा। आत्मा, मनुष्य आत्मा में और जानवरों में क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए कुछ पाना है तो त्याग तो करना ही पड़ता है। इतना प्यार तुम परमात्मा को करो ना, जितना प्यार अपने बच्चों को करते। एक माँ का बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है माँ की अपने बच्चों में। बच्चे पालो, बड़े करो, अच्छे संस्कार दो, ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, मगर माँ नष्ट मोह नहीं बनती। तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग, हिसाब किताब क्लियर नहीं करोगे, पावर लेकर आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। नष्ट मोह नहीं है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति ही नहीं होगी। एक क्लियर रिजल्ट है। यहाँ तो एक से कनेक्ट होना है। एक से कनेक्ट कब होते हैं? जब सारे संसार से डिस्कनेक्ट होते हैं। जब सारे संसार की आत्माओं को डिस्कनेक्ट होते हैं तब एक से कनेक्ट होते हैं, और एक से कनेक्ट होते हैं पावर हाउस से, तब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है। और आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है तब पावर आता है, और तब पावर आता है तब कारण शरीर में रिकॉर्ड किया हुआ सारा सत्कर्म या कर्म बंधन पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाता है, विकर्म विनाश हो जाता है। जैसे एक आप रिकॉर्डिंग की हुई चीज़ों में से पावर से हटा देते हो, वॉश आउट कर देते हो, क्लीन कर देते हो। ऐसी तरह जैसे मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो, ऐसी तरह आत्मा में जब पावर आएगा तो कारण शरीर में पड़ा हुआ अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। मगर शर्त है कि तू एक मेरी शरण में आ जा। कृष्ण ने यही कहा। यहाँ कहते हैं एक मुझे याद कर, बुद्धि से मेरे साथ रह, बुद्धि से मेरे साथ रह, मुझे बुद्धि से याद करो। मुझे बुद्धि से याद करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तुम ऊंचते ऊंच परम धाम जाओगे। या तो तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है या नष्ट मोह बनना है। सोच लो, दो चीज तो एक साथ हो नहीं सकती कभी। इसलिए कहते हैं कि गेहत के ज्ञानी होते तो बेहद के वैरागी होते, और बेहद के ज्ञानी, इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत बड़ा हार्ड होता है। ये भक्ति मार्ग नहीं है कि इधर इधर भी सबके साथ थोड़ा कुछ जरूर तो बैलेंस रखो, मगर नष्ट मोह की स्थिति में रहकर, भावात्म स्थिति में रहकर भावनाओं से परे रहो ना।
भावनाओं में आ जाओगे तो गलत कर्म होगा ही होगा। मैंने भी 18 जनवरी 18 का डिसीजन भावनाओं में आके ही लिया था। इसलिए मैंने ये दुनिया की हालत देखकर मुझे बहुत भावना आई कि बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, जल्दी परिवर्तन हो जाए। इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी परिवर्तन भावनाओं के कारण किया। बाकी मुझे ज्ञान था कि ये तो यहाँ धरती पर तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय हो रहा है और पूरा ड्रामा का प्लानिंग हो चुका है। ड्रामा का प्लानिंग संगम युग 100 साल का बन चुका है और प्लानिंग के हिसाब से ही काम होगा। तो मैं अभी भावनाओं में नहीं आता, तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। 18, 19, 20 भी अभी कष्ट में ही हो रहा है कि मैंने गलत भावनाओं में आ गया। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि भावनाओं की नदियों में मत बहाकर। हमें भावनाओं में लिया हुआ कोई भी डिसीजन गलत ही होता है। इसलिए बोला भावातीत बनो। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत। मुझे सिर्फ इतना समझाना है, ये ज्ञान मार्ग है, बार बार समझाता रहता हूँ। नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनो। बड़ी बड़ी इच्छाएं न रखो, त्यागी तपस्वी बनो। तुमने क्या त्याग किया है भाई? तुम्हें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, त्याग कुछ भी नहीं। वैरागी बनो। चाहिए 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 ये सब बंद करो तो ही मिलेगा। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए इनको सब कुछ मिलेगा, और जिनको चाहिए उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो देह और देह के संबंधों में हमेशा फंसा रहते हैं, फिर भी उसको परमात्मा भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। मीरा की तरफ प्यार करना पड़ेगा। मीरा ने गाया था ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो यहाँ तो क्या बोला, मैं आकर बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। ये बेहद का ज्ञान है, बेहद के विश्व का मालिक बनने का ज्ञान है, बेहद के परमधाम में जाने का ज्ञान है। बेहद के परमधाम में जाओगे ही कब? अब जब अंतिम समय में, भले समय कभी भी आ जाए, बोला हुआ 108 मिलेंगे तब आ जाएंगे, चले जाएंगे। तो जब 108 आएंगे, मिल जाएंगे, तो जब जाने का वक्त होगा तब भी मोह पड़ा होगा, तो तुम कैसे चलोगे? आत्माएं जो मोह में पड़ी वो नहीं पर चल पाएगी। वो तो मोह तो जानने वाला ही नहीं है। इधर परमात्मा बुलाएगा, चलो मेरे पास, चलो चलो, जाने का वक्त हो गया, चलो चलो, तो भी वो नहीं जाएगी। और मोह के कारण उसका ऊंचा से ऊंचा भाग्य भी खत्म हो जाएगा। प्यार करो। हम कहते प्यार तो सारे संसार से करो ना, एक बच्चे से क्यों करते हो? सारे संसार के करो ना, सभी से, संसार से करो ना प्यार। हम तो कहते हो कि सारे बेहद के विश्व के आत्माओं से प्यार करो, सारे संसार से प्यार करो, मगर किसी एक में मत फंसे रहो। परम शांति।